इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। मलकागंज में छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मलकागंज में पहली बार कमला नेहरू पार्क में इतनी विशाल रूप में छठ पूजा मनाई गई। आपको बता दें, हजारों की संख्या में लोग यहां शामिल हुए और छठ मैया की पूजा की। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष करावल नगर पूनम चौहान भी छठ पूजा में शामिल हुई। निगम पार्षद रेखा अमरनाथ ने सभी क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की बधाई दी। आपको बता दें, हनुमान चालीसा का पाठ लगभग हजारों लोगों ने एक साथ किया और क्या कुछ कहा इस छठ पूजा में। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं विशाल छठ पूजा। पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव भी छठ पूजा में शामिल हुए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की छठ पूजा मलकागंज में पहली बार करवाई गई है। आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। एक कहा जा रहा है, एक नई दिवाली आने वाली है जी, प्रभु श्री राम जी विराजमान होने वाले हैं जी। क्या कहेंगे? आप मंदिर प्रकोष्ठ को संभाल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान की नज़र भी आप पे है। जो आदरणीय मोदी जी द्वारा ये जो काम किया गया है, क्या कहेंगे? ये पूरे विश्व के अंदर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जो काम आज से 200 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, किसी भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते जो झगड़े से की जाएं। बड़ी आस्था के साथ कोर्ट के माध्यम से हम वैसे भी ले सकते थे, लेकिन इस देश की व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे विश्वास रखते हुए, लोगों की आस्था के साथ सम्मान करते हुए आज इस पूरे विश्व के अंदर जो उत्साह है आप स्वयं देख सकते हैं। और पूरे विश्व से करोड़ों लोग आने वाले हैं। पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने सबने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को संदेश भेजा है कि असली सनातन अब शुरुआत हुआ है और ये सनातन पूरे विश्व में गूंजेगा। राम मंदिर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इस पृथ्वी के कोने कोने में जय श्री राम की आवाज़ आएगी। जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो छठ मैया की आप सभी लोगों को, सब बहनों को, सब भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम में जो लोगों के योगदान से हमारी यहाँ की बहन पार्षद, हमारे पूर्वांचल के युवा के मोर्चा के अध्यक्ष और हमारे ये जय श्री राम वाले, आप देख सकते हो कितनी भगवान राम के रूप में स्वयं खड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो धोखा किया है पिछले 10 साल से, हर साल वो ये बोलते रहते हैं कि मैं जमुना में स्वयं डुबकी लगाऊंगा और छठ के लिए तैयारी करूंगा। आज आप देख सकते हैं उसके भ्रष्टाचारी नेताओं ने और उसके खुद के भ्रष्टाचार ने केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए 20,000 करोड़ रुपए को किस तरह से खराब करके जमुना में 1 रुपया भी नहीं लगाया। सभी बना के रखें, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से ये सुचारू रूप से चलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जनता की आस्था के साथ खेला है, ये जनता का बड़ा रोष है। आज मैंने देखा यहाँ पर लोगों के अंदर जिस तरह से उन्होंने आस्था के साथ खेल करके लोगों को रुलाया है, उनके पर्व में विघ्न डालने की कोशिश की है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, उनका कार्यकर्ता होने के नाते से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी ही आपकी जमुना भी ठीक होगी और आप लोगों को ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने को जमुना मैया के घाट पर मिलेगा। ऐसी मैं कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो जो व्यवस्थाएं पुरानी सरकारों में रही, अव्यवस्थाएं रही कि भारत जो धर्म और सनातन की धरती है, वहाँ पर किसी तरह से पाश्चात्य संस्कृति का पदार्पण होता जा रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा कि दिनों दिन
भारत का धर्म, सनातन धर्म और यहाँ की संस्कृति बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं विदेशों में भी हमारे 30 त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। पहले तो भारत में ही त्यौहार मनाने में लोगों को डर लगता था, लेकिन जो भारतीय विदेशों में भी रह रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की साख और प्रतिष्ठा के बल पर ही वो वहाँ पर अपने त्यौहार मना रहे हैं और सभी विदेशी लोग भी उन्हें एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं। आज जिस समय हम यहाँ छठ पर्व मना रहे हैं, इसी समय अमेरिका में भी छठ मनाया जा रहा है। तो ये देश की जो आन बान शान और जो देश के धर्म को इतना ऊंचा पहुँचाया, इसका पूरा श्रेय मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देती हूँ, उनकी सोच को देती हूँ। उनकी प्रेरणा से हम सब भारतीय, हमें एक बल मिला, जो हम भूलते जा रहे थे उन्हीं पे हम दोबारा अपनी संस्कृति पर वापस आ रहे हैं। और आज जो यहाँ पर पहली बार इस उद्यान में ये जो छठ बनाया गया है, कृत्रिम घाट बनाया गया है, इसके लिए मैं यहाँ की निगम पार्षदा रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसमें सहयोग करने के लिए हमारे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पूरे उत्तर पूर्वी जिले में इसी तरह से कई घाट बनाए गए हैं, बुराड़ी क्षेत्र हो, मलकागंज हो, करावल नगर हो। सोनिया विहार में तो छठ मैया, यमुना मैया बिल्कुल तट पर है, लेकिन 50 किलोमीटर दूर पर ही हमें वहाँ पर कृत्रिम घाट बनाने पड़ रहे हैं। वहाँ जितने भी छठ व्रतधारी हैं, उनके दुख को आप समझ सकते हैं कि सामने यमुना मैया को वो देख रहे हैं, लेकिन अपना व्रत उसमें नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना दिल्ली वासियों को है। देखिए, हरियाणा में छठ यमुना नदी के किनारे मन रही है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे मन रही है, लेकिन जहाँ दिल्ली में और हमारे वजीराबाद से उस साइड जहाँ यमुना निर्मल है, साफ़ है, हमने 3-4 दिन पहले दौरा भी किया, वहाँ पर भी घाट पर छठ ना मनाने की दिल्ली सरकार ने जो हमें अनुमति नहीं दी, इसका हम निंदा ही कहेंगे, निंदा करते हैं कि कहीं ना कहीं वो त्योहारों के प्रति बहुत ही असंवेदनशील हैं। दिवाली पर कहते हैं कि प्रदूषण है, पटाखे बैन कर दो। छठ पर कहते हैं यमुना का प्रदूषण है, छठ घाट पर कोई भी पर्व नहीं मनाया जाएगा। लेकिन यमुना की सफाई के लिए जब उन्हें हम फंड देते हैं केंद्र सरकार, तो उसका वो यूज़ नहीं करते। तो उनकी मानसिकता पर भी ये प्रश्न चिन्ह है और जनता को समझना चाहिए कि आखिर जिस जनता ने उन्हें वोट दिया, किस लिए दिया। आज वो उन्हीं के 30 त्यौहार पर बैन कर रही हैं, और जहाँ पर कृत्रिम घाट बनाए भी जा रहे हैं, वहाँ पर जब पानी है उसकी शुद्धता का क्या, तो जनता इसका जवाब उन्हें देगी। छठी मैया इसका जवाब केजरीवाल को जरूर देंगे कि 30 त्योहारों पर तो कम से कम दोगलापन ना कीजिए, जनता को ना बांटिए। ये भारत है, यहाँ पर सब एक होकर एक साथ मिलकर अपने सब त्यौहार मनाते हैं, उन्हें उसी एकता में, समरसता में रहने दिया जाना चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश कोहली है। छठ पर्व का त्यौहार भी है और काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए, एक विशाल आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? ये आयोजन हमारी बहन रेखा मन्नाथ जी के सहयोग से हुआ है, क्योंकि मैंने उनको ऑफिस में जाके बात रखी कि बहन मैं ऐसे हमारे यहाँ पर भागवत हो रही है और मैं इसके बीच में छठ पूजा का प्रोग्राम भी करना चाहता हूँ, जिससे कि जो भी हमारे प्रवासी भाई है उनको यहाँ पर पूजा करने की व्यवस्था मिले। तो हमारा जो सहयोग दिया सांसद मनोज तिवारी जी ने और बहन रेखा मन्नाथ जी ने दिया। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि उगते हुए सूरज को तो सब करते हैं, लेकिन जो एक बिहारी ऐसा समाज है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है पूजा। और मेरे साथ इन्हीं बिहारी समाज के कम से कम 20 से 25 लोग थे, जिन्होंने मेरे साथ सुबह 4 बजे आकर और इस घाट को पूरा तैयार करवाया। और बहन जी मतलब पूरी सहयोग से पानी की व्यवस्था पूरी सही अच्छी रही। हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग शामिल हैं और हमारे यहाँ के सांसद भी यहाँ आने वाले हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारी जो बहन जी रेखा जी, वो हमारा फुल सपोर्ट कर रही है और उनके ही सहयोग से हमारा हो रहा है। और सांसद जी जो आ रहे हैं उनका भी हमारे ऊपर पूरा सहयोग है। और मंदिर प्रकोष्ठ के कन्या सिंह जी, उन्होंने भी हमें पूरा सहयोग दिया और कहा कि अगली बार इससे भी विशाल रूप से इस पूजा का आयोजन करा जाए, जिससे कि हम इसको पूरे मेले के रूप में, छठ मेले के रूप में मनाया जाए। एक विशाल कार्यक्रम इस क्षेत्र में पहली बार होने जा रहा है, संपन्न होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे निगम पार्षदा रेखा मन्नाथ जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष उमेश माथुर जी और इस प्रोग्राम को सारे को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे भाई सतीश कोहली जी, जिन्होंने इसके अंदर
पुजारी प्रकोष्ठ ऑल इंडिया के जो हमारे प्रधान थे, क्या नाम था उनका, श्री करनैल सिंह जी, उनको भी बुलवाया और पूरे क्षेत्र के अंदर निगम पार्षद और इनके साथ मिलकर सारे क्षेत्र के अंदर ये डंका बजवाया कि हम इस बार ये कार्यक्रम सब्जी मंडी पार्क के अंदर कर रहे हैं और आप सभी लोग आइए। और जिस समय करनैल सिंह जी आए थे यहाँ कम से कम 5000 की संख्या थी और अभी थोड़ी 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी वो भी आने वाले हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम है। उन्होंने कम से कम 50 कार्यक्रमों में जाना है और उन्होंने 9 बजे तक यहाँ पर आना है। आपके समय में कार्यकाल था जब बीजेपी में आप निगम पार्षद थे, तब का समय माना जाता था और एक साल हुआ है अब लोग मानते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए ये कहेंगे कि जो कार्य मैंने किए हैं उससे भी अच्छा कार्य है हमारी रेखा अमरनाथ जी करने के लिए जा रही हैं। इस कार्यक्रमों से ये पता चल रहा है ना जी, देखिए आप चारों तरफ क्या भगवा रंग खिल रहा है और क्या छठ मैया का प्रोग्राम हो रहा है। आप देखिए वहाँ पे 12-12 हज़ार लीटर के कई टैंकर मंगवाने हैं। मैं सवेरे यहाँ 6 बजे आया था तो हमारे भाई सतीश कोहली जी सवेरे अपनी टीम के साथ कम से कम 50 लड़कों को लेकर यहाँ पर लगे हुए थे। तो इनके बारे के अंदर जो कार्यक्रम जो होने जा रहे हैं वो अच्छे से अच्छे ही कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यहाँ पे भक्तजनों का जी बिल्कुल, ये 5 साल पहले भागवत चालू हुई थी जिसमें हमारे मोहित पंडित जी ने इसकी शुरुआत की थी और अब ये 5वां भागवत कथा का हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष कार्यकर्ता द्वारा कराई गई है और धीरे धीरे हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आज इतना पंडाल है तो अगली बार पूरे पार्क में इतना बड़ा पंडाल हम लगवाएं और भागवत कथा को बहुत अच्छा रूप दें। देख रहे कब से शुरू हुई थी, कब तक इसका भागवत कथा? जी, ये भागवत कथा 14 नवंबर को शुरू हुई थी और इसका जो समापन है 21 नवंबर को सुबह यज्ञ के साथ होगा। इसका जो समापन होगा हमारे चैनल के माध्यम से भक्तजनों को आमंत्रित कीजिए। जी बिल्कुल, मैं अभी 2 दिन बचे हैं। आज छठ मैया का महोत्सव भी हमारे भागवत में किया गया है तो 2 दिन का समय 20 और 21 मैं सभी भक्तजनों से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि सभी भक्तजन इस भागवत में आए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। उमेश जी, अभी आप मंडल अध्यक्ष बने और इतना पावन, हालांकि हमारे रेखा अमरनाथ जी अभी निगम पार्षद बने और पहला प्रोग्राम यहाँ पे उनके निगम पार्षद के उसमें आप क्या कहेंगे? भाई सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता को आज छठ पर्व है इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने बताया हम नवनिर्वाचित हैं तो हम नवनिर्वाचित हुए हैं, इसीलिए हमने इतना बड़ा कार्यक्रम आप देख सकते हैं इससे पहले कभी मंडल में हुआ नहीं है। ये श्री राम की शक्ति है हमारे साथ जो हमने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतने शॉर्ट टर्म्स के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम कर देंगे। ये कार्यक्रम हमारा बहुत भव्य हुआ है, वो भी हमारे अकेले की नहीं, ये जितनी संस्था है इनकी बदौलत कार्यक्रम को हम संपन्न कर पा रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले सालों में इसको और भव्य करेंगे। यहाँ पे हम मेले का आयोजन भी करेंगे बच्चों के लिए भी, ताकि वो लोग यहाँ पे अपने बच्चे मनोरंजन भी करें, कोई धार्मिक स्थान को और धर्म के उसमें बढ़ाएं। मैं तो चाहता हूँ यहाँ के बच्चों के अंदर भी ऐसी धर्म की भावनाएं जागे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज छठी मैया यहाँ खुद ही विराजमान हो गई हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का इतना भव्य बन गया है। ये आप सभी को इसी के लिए मैं जैसे हम कहता हूँ धन्यवाद। पावन पर्व है, आज हनुमान चालीसा से यहाँ पे शुरू किया गया। छठ पूजा का कार्यक्रम भी चल रहा है, पूजा की जा रही है और आप भी अपने सभी साथीगण का शामिल है, क्या कहेंगे? आज पहले तो मैं सारे छठ के व्रतियों को, महिला जितने भी हैं और पूर्वांचली भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी और बधाइयाँ देना चाहूँगी कि मैं अपने आप को भी और उनको भी कि मेरे क्षेत्र में मेरे आने के बाद 2 इतने भव्य छठ के कार्यक्रम हो रहे हैं, एक मुकीमपुरे में और एक ये कमला नेहरू पार्क में। और ये हमने सोचा नहीं था ये कार्यक्रम हमारा इतना भव्य होगा, क्योंकि यहाँ जनता को, लोगों को देख के, इनकी जो श्रद्धा को देख के मन को इतना हर्ष और खुशी हो रही है कि आज हमने जो ये कार्यक्रम किया है अगली बार हम इससे भी ज़्यादा भव्य कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है जैसे कहते हैं ना, हम पहली कक्षा में चढ़े अगली बार 10वीं में चढ़ेंगे, तो अब जो अगली कार्यक्रम
हम इस हिसाब से करेंगे। देखने में दिल्ली में सबसे सुंदर और भव्य कार्यक्रम मलकागंज वार्ड में दिखाई देगा आपको। और यहाँ जो पूर्वांचली भाई है ना, उनकी श्रद्धा को देखकर, बहनों की श्रद्धा को देखकर, और शायद मुझे लग रहा है मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी अच्छी पूजा पाठ मैंने देखी है कि देख के ना मन इतना आनंदित हुआ है। लगता है कि एक दिन का नहीं, ये कार्यक्रम जो है ना 5-6 दिन रेगुलर चलना चाहिए। और अगली बार से हम कोशिश करेंगे, जैसे कहते हैं ना खरना और जो 2-3 दिन का कार्यक्रम होता है, हम जो है नहाए खाए वगैरह, हम 2-3 दिन का रेगुलर कार्यक्रम रखेंगे अगली बार से। क्योंकि आज हमने 1 दिन का रखा, अगली बार से हम 3-4 दिन का कार्यक्रम रखेंगे और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, देखने वाला होगा। पीछे भगवाधारी दिख रहे हैं, पूरा देश भगवाधारी हुआ है, कैसा लग रहा है? खुद भी भगवान उसमें है। हाँ, ये तो ना पता नहीं था कि आज हम भगवा पहन लेंगे। वो कुदरत है ना, भगवान ने अपना आप खुद भगवा पहनाया, क्योंकि पता नहीं था यहाँ चालीसा आज कह रहे ना भगवान रास्ते अपना आप निकाल रहे हैं। ये भाइयों ने भी एकदम आकर ना मुझे भी एकदम क्या कहते हैं अचंभित कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में हमारे जो हनुमान चालीसा के भगवाधारी आए और इन्होंने इतनी अच्छी चालीसा करी। मैं कह रही हूँ आज तो लगता है कि छठी मैया सिर्फ यहीं पर ही है, मलकागंज वार्ड के कमला नेहरू पार्क में, और कहीं नहीं है। तो मुझे जो श्रद्धा और भगवाधारी यहाँ नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगा पूरी दिल्ली में कहीं पे होंगे। और इन भाइयों का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमने कदम उठाया और इस कदम को इन्होंने इतना अच्छा रूप दिया। इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ये मेरा ऐसी साथ देते रहेंगे और ये इन्होंने बोला भी है और आशीर्वाद देते रहेंगे और इसी तरीके से हम कार्यक्रम करते रहेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।